में अगर बात रहेगा कि इसका जो पैथोजन रहता है उसके अंदर जो कोनिडिया बनता है, ठीक है, अपने जैसे असरगुल्लाई की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो कोनिडिया किस तरह से बनेगा, कौन सी स्ट्रक्चर उसमें बनती है, तो एसरगुल्लाई ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर इस तरह की बनती है जिसके अंदर कोनिडिया बनेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा इसका मेनली जो सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा रहेगा, कोनिडिया। और सेक्सुअल स्पोर इसके अंदर कौन सा फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल स्पोर का उसमें एसआई बनती है, मतलब एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि पेरीथीसिया के अंदर बनेगा। पेरीथीसिया इस तरह से फ्लास्क शेप जैसे स्ट्रक्चर रहती है जिसमें एसआई बनती है और उसके अंदर पेरीथीसिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहेगी इसके मतलब इटियोलॉजी की बात करें दोनों टाइप के स्पोर। और नेक्स्ट देखिए कि इसकी एनामोर्फ स्टेज कौन सी होती है। एनामोर्फ स्टेज मतलब कि ए सेक्सुअल स्टेज जिसके अंदर बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वो देखिए ग्लोइस्पोरियम एम्फिलोफेगम। तो हो सकता है आपसे पूछ लें एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इसकी टीलियोमोर्फ स्टेज कौन सी रहेगी, मतलब जिसके अंदर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कौन सी रहेगी, एल्सिनोई एम्पिलिना। तो ये रहेगी मेनली इसकी इटियोलॉजी। नेक्स्ट अगर डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल इसमें किस तरह से रहता है कि मेनली सबसे पहले जो फंगस है वो कहाँ पे सरवाइव करेगी, जो डोरमेंट माइसीलियम के रूप में, मतलब कि इसका जो कवक जाल बनता है वो डोरमेंट पड़ा रहता है। कहाँ पे पड़ा रहेगा, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है, इन्फेक्टेड जैसे स्टेम हो गया, इन्फेक्ट प्लांट का कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट, तो उसके ऊपर ये फसल के जैसे अवशेष रहते हैं उसके अंदर डोरमेंट इसका जो माइसीलियम है वो पड़ा रहता है। और इसका सेकेंडरी स्प्रेड आउट किसके थ्रू होगा, अब जो माइसीलियम है जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट होना शुरू कर देगा और जर्मिनेशन होगा और फिर इन्फेक्शन कर देगा। और सेकेंडरी स्प्रेड इसका किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा। तो कोनिडिया के द्वारा फिर नेक्स्ट क्या होगा, जिस सेकेंडरी इसका स्प्रेड आउट होता है तो वहाँ पे कोनिडिया है वो किस तरह से फैलेंगे, हवा द्वारा या फिर पानी के द्वारा, मतलब कि जैसे बारिश आ जाती है तो बारिश के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इसके जैसे मतलब कि नेक्स्ट क्या होगा, फिर पत्ती के जैसे ऊपर अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं, एसरबुलाई का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर कोनिडिया जैसे बनते हैं, तो वो सेकेंडरी स्प्रेड आउट उसके थ्रू हो जाएगा। तो उसकी तरह से मेन उसकी वजह से मेन क्या होगा, उसके ऊपर स्पॉट पड़ जाता है जिसको क्या बोला जाता है, बर्ड आई स्पॉट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉन्टिन्यूस ड्रीजल ऑफ रेन्स फॉर 2 to 3 days, मतलब लगातार ऐसे हल्की जैसे बारिश ही होती रहती है, ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन तक। उस टाइम में डिजीज़ है वो ज़्यादा मतलब होती है, ज़्यादा डिजीज़ पनपती है क्योंकि कोनिडिया को भी फैलने के लिए पानी मिल जाता है, पानी के साथ बह के दूसरे प्लांट पे भी चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विंड एसोसिएटेड विद वार्म एटमॉस्फेयर एंड हैवी रेन फेवर दैट डिजीज स्प्रेड। देखिए जैसे मतलब कि जैसे एटमॉस्फेयर अपना गर्म हो, वातावरण मतलब थोड़ी सी गर्म सा मौसम रहे, मतलब टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म रहे, ज़्यादा रहेगा, और सॉरी कम टेम्परेचर ऐसे रहेगा। और जैसे हैवी रेन अगर हो जाती है, मतलब ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो उस टाइम में जो डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलेगी। नेक्स्ट देखिए इसमें एपिडेमियोलॉजी देखिए, वार्म वेट कम वेदर, मतलब कि हल्का जैसे जो वातावरण है, वातावरण के अंदर क्या होगा, बल्कि जैसे नमी सी रहती है उस टाइम में जो डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलेगी। और कब फैलती है ज़्यादा, एक जैसे मतलब कि बैडली ड्रेन्ड सोइल, जैसे बैडली ड्रेन्ड सोइल का मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो सोइल है उसके अंदर जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, फील्ड के अंदर जैसे पानी भरा रहता है तो उस टाइम में इससे भी जो डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आपको पता है कि ये फंगस से डिजीज़ हो रही है, सो ऑब्वियस कि इसमें फंजीसाइड अपनी यूज़ करेंगे। और कौन कौन से यूज़ करते हैं, बोल्डेक्स मिक्सचर यूज़ करते हैं 0.1% के हिसाब से इसका, और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम। तो इन तीनों ही जो ये फंजीसाइड है इनका अच्छा असर आता है भी फील्ड में, कंट्रोल के लिए सही रहते हैं। तीनों टाइप के फंजीसाइड आप इसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एटलीस्ट 4 स्प्रे ऑफ फंजीसाइड शुड बी गिवन ड्यूरिंग रेनी सीजन एट द फोर्टनाइट इंटरवल। मतलब कि रेनी सीजन जैसे आ जाता है तो मतलब लगभग 4 स्प्रे फंजीसाइड के करने चाहिए लगभग 15 दिन के अंतराल पे। तो जिससे क्या होगा कि जो डिजीज़ है वो पनपने ही पनपेगी नहीं, उससे पहले ही अपने कंट्रोल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए केयर करनी चाहिए, मतलब कि जो सेम फंजीसाइड है उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर
बार बार आप एक ही फंजीसाइड को अगर रिपीट करोगे तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है कि मतलब कि जो पैथोजन है तो वो टॉलरेंट हो जाता है उसके प्रति, और वो खत्म नहीं होगा, वो वहाँ पे पनपता रहता है। तो सेम फंजीसाइड को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ जैसे रेजिस्टेंट वेराइटी है कि जैसे डिलाइट वेराइटी होगी जो कि टॉलरेंट वेराइटी है। नेक्स्ट है कि भारत अर्ली और हुसैनी, तो ये दोनों रेजिस्टेंट वेराइटी, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। कल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर देखें तो जैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी चाहिए टाइम टाइम पे। उससे क्या होगा कि जो डिजीज प्लांट पार्ट है उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो डिजीज है उसका सेकेंडरी स्प्रेड आउट नहीं होता है। नेक्स्ट सेकेंड, ग्राउंड लेवल कैन्स एंड ब्रांचेज शुड बी रिमूव। उसका जो मतलब कि नीचे वाले जो पत्तियां, निचली वाली जो ब्रांचेज होती है उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैलेगा। और जितने भी मतलब कि जो मतलब सिम्टम वाले प्लांट के पार्ट दिख रहे हैं जिसके ऊपर सिम्टम आ रहा है तो उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए वहाँ से। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइमरी इनोकुलम ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। तो ग्रोइंग सीजन जैसे रहता है तो उसमें ये प्राइमरी इनोकुलम का काम करते हैं। जो स्पोर, जो निचली जैसे पत्तियां रहती है, जो ब्रांचेस रहती है, उनके ऊपर क्या होता है कि स्पोर पड़े रहते हैं, तो वो प्राइमरी इनोकुलम का काम करेंगे। मतलब सबसे पहले इन्फेक्शन उनके थ्रू आएगा, तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है डिजीज़, मतलब इसका मैनेजमेंट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।